नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसा हो आप लोग। आज एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन मैं एससी वर्मा से लेके आया हूं। आप मुझे इसका आंसर बताओ। अगर आप इसका आंसर मुझे बता पाए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप सही में आईआईटी जेईई और नीट के लिए सही से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बच्चों, बिल्कुल भी किसी भी तरह की चीटिंग नहीं, सीधे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर बताओ और इसका कमेंट में मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, जब तक मैं इसका आंसर निकालता हूं। तो ये बोल रहा है अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम थ्रू द चेन ऑफ वेट W2। द सीलिंग पुल्स द चेन बाय ए फोर्स। अब बच्चों, ये किसी की मुंडी है, ठीक है बच्चों, ये मुंडी है। इस मुंडी का वेट है W1 और इस चेन का वेट है W2, ठीक है बच्चों। अब ये बोल रहा है द सीलिंग पुल्स द चेन बाय अ फोर्स ऑफ। अब इस चेन पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक है बच्चों। किस पे लगाना है? इस चेन पे हमें ओवरऑल जो फोर्स है वो निकालना है। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सिस्टम बनाना है, ठीक है बच्चों। तो हम सिस्टम कैसे बना सकते हैं? सिस्टम बनाने के लिए हमें, क्योंकि चेन में फोर्स निकालना है इसलिए हमें चेन का सिस्टम बनाएंगे। चलो ठीक है, बनाते हैं चेन पे सिस्टम। अगर हम इसको सिस्टम मानते हैं, अगर हम इससे सिस्टम मानते हैं, ठीक है बच्चों, समझिए इसका वेट है, इसका सिस्टम मानते हैं, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब चलो बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब इस पे वेट W1 लग रहा है। अब बच्चों, वेट में ऑलरेडी जो G होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो इनकॉर्पोरेटेड होता है। यहाँ हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ वेट की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑलरेडी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। चलो हम अब इस पर निकालते हैं इस पे। अब बच्चों, इसमें फोर्स बताओ कौन सा लग रहा है। एक तो ये चेन है, ठीक है बच्चों, इस पे एक टेंशन T, ठीक है, अपवर्ड लग रहा है। चलो ठीक है। अब उसके बाद बच्चों, इसका वेट है W2, इसका खुद का वेट W2, और जो इसके नीचे लटका हुआ है, जो मुंडी लटकी हुई है, उसका वेट W1। तो टोटल जो वेट नीचे लग रहा है वो W1 प्लस W2 लग रहा है, ठीक है बच्चों। क्योंकि W2 तो वेट का केवल चेन का वेट है, और W1 जो वेट है बच्चों, किसका वेट है? मुंडी का, ठीक है ना, हेड का वेट है। तो जो टोटल जो वेट लग रहा है नीचे डाउनवर्ड इस चेन पे, वो इस चेन का खुद का वेट प्लस जो उसकी मुंडी का वेट है वो लग रहा है। तो ठीक है, अब यहां से हमने सिस्टम बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें बेसिकली बच्चों फोर्सेस इक्वेट करने हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो हम पता है बच्चों, एक्स हम ये लेते हैं और वाई हम ये लेते हैं। तो एक्स में तो कोई फोर्स है नहीं, चलो वाई में हम इस फोर्स को इक्वेट करते हैं। सो वाई में टेंशन T, ठीक है बच्चों, टेंशन T अपवर्ड है, और डाउनवर्ड में माइनस W1 प्लस W2 है। सो ये चूंकि ये वाई में है, माइनस वाई में है, तो हम माइनस W1 प्लस W2 कर देंगे। और चूंकि ये पूरा जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहे, रेस्ट पे है, इसलिए जो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो यहां से हमें बच्चों टेंशन इक्वल टू W1 प्लस W2 मिलेगा, और यही टेंशन है जिससे जो सीलिंग है चेन को पुल कर रही है। तो बच्चों, आंसर क्या आया? आंसर क्या आया बच्चों? आंसर आया C, W1 प्लस W2। तो जो भी बच्चे आंसर C नोट कर पाए हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे आईआईटी जेईई और नीट के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं भी कर पाए हैं, उन बच्चों को वापस से मेरे जितने भी मैंने थियरी वीडियोस पढ़ा रखे हैं उनको जाके देखना है। और अब मैं गारंटी देता हूं कि बच्चों आप लोग भी इसका आंसर कर पाओगे। तो बच्चों, अब मैं मिलता हूं आपको नए एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए